नमस्कार, स्वागत है आपका कंज्यूमर इज किंग में, जहां पर इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं कि फेस्टिवल में जो अब आप शॉपिंग करेंगे तो किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो इस ऑनलाइन स्पेशल में हम ये बताएंगे कि आपको क्या क्या एहतियात बरतना है, कैसे आप फ्रॉड से बच सकते हैं, और जब शॉपिंग की आप तैयारी करें तो क्या क्या एहतियात भी बरतें, किस किस तरह की सावधानी रखें, पूरी लिस्ट अब हम आपको बताएंगे। और इस बार की शॉपिंग स्पेशल बनाने के लिए और आपकी मदद करने के लिए, ताकि आप फ्रॉड से बच सके, इसमें मदद करने के लिए आज इस खास पेशकश में हमारे साथ 3 मेहमान हैं। मधुसूदन एकम्बरम हैं, सीईओ हैं क्रेडिट बी से। धनुंजया कोपल्लू हैं, डायरेक्टर हैं मिनी कार्ट से। और साथ ही डॉक्टर सोम दत्ता सिंह हैं, फाउंडर हैं और सीईओ हैं एसीडुअस ग्लोबल के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में होने वाले आम तौर पे कौन कौन से ऐसे फ्रॉड्स होते हैं। क्रेडिट बी से हैं आप मधुसूदन, आप एक लोन मुहैया कराती है आपकी कंपनी। ऐसे में आपको वो सारे जो फिशिंग अटैक्स वगैरह होते होंगे, जितने तरह के ऑनलाइन में फ्रॉड होते होंगे, वो कौन कौन से हैं जिनसे जो कंज्यूमर हैं उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। थैंक यू। पहले तो सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार और सबको हैप्पी फेस्टिव सीजन। तो अभी तो इंडिया में एक काफी एम वक्त है, स्पेशली विद दशहरा और दिवाली का जो फेस्टिव सीजन रहता है, तो वो एक शॉपिंग सीजन भी है। बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन में भी काफी सारा ऑफर्स चलेंगे, काफी सारा आपने बजट एलोकेट किए होंगे शॉपिंग करने के लिए। कपड़ों का शॉपिंग होता है, स्वीट्स का तो बहुत होता है, उसके साथ साथ काफी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल जो हम लोग बोलते हैं, यानी कि जो लिविंग रूम्स और किचन को जो हम लोग उसको स्टेटस को बढ़ाते हैं, फ्लैट स्क्रीन टीवी हो गया या सोफा सेट्स हो गया या वॉशिंग मशीन, इसको हम लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोलते हैं। तो उसका भी शॉपिंग बहुत ज्यादा तरीके से होगा। तो ये एक अच्छा मौका है सबको शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि काफी सारा डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं, ग्रुप ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी सारे ई कॉमर्स कंपनियां, और ऑफलाइन में भी काफी सारा डिस्काउंट्स और वाउचर्स भी इसमें मिलते हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है दोनों दुकानदार वालों को, ई कॉमर्स लोगों को और ग्राहक लोगों को भी, क्योंकि बहुत डिस्काउंट में उनको शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे मौका मिलता है। तो रही बात थोड़ा बहुत चेतावनी का, ऐसा अवसर पे पहले तो एक साइकोलॉजिकल चेतावनी चेतावनी देना चाहता हूँ, उसके बाद जो फ्रॉड्स है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। पहले क्या होते हैं कि मतलब हम लोगों ने, मतलब ज्यादातर लोग यहाँ पे 25,000 से 50,000 का बजट अलोकेट करते हैं शॉपिंग के लिए। एवरेज पे मैं बात कर रहा हूँ, हर एक के लिए ये दूसरा, मतलब कुछ कुछ लोगों के लिए ज्यादा रहेगा, कुछ लोगों के लिए कम रहेगा, बट ओवरऑल अगर हम लोग इंडियन कंज्यूमर इकोसिस्टम लेते हैं तो त्योहार का सीजन में 25,000 से 50,000 का शॉपिंग्स होता है। तो आप अपना बजट के हिसाब से ही शॉपिंग करें, काफी सारा बहकावे में आके ज्यादा स्पेंड ना करें। और स्पेशली हम लोग लेंडिंग पे आते हैं, मतलब मेरा कंपनी जो क्रेडिट भी है वो कंज्यूमर्स को क्रेडिट देता है ऐसे शॉपिंग्स के लिए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसे वाले टाइम पे थोड़ा क्रेडिट रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। काफी समय पे हम लोग ये भी देखते हैं कि जो लोग का जो लिमिट रहता है, जो उनको पे करने का जो लिमिट रहता है, उससे भी ज्यादा जाके शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेतावनी ये देना चाहता हूँ कि कितना भी अट्रैक्टिव ऑफर्स हो, आप अपना बजटिंग जो भी है अच्छी तरह से आप कैलकुलेट करके, आपका इनकम के हिसाब से आप थोड़ा सोच के उसी हिसाब से पहले आप शॉपिंग करें। रही बात अभी जो ऑनलाइन फ्रॉड्स जो काफी तरह हो जाता है इन सिस्टम्स में, पहली बात है कि लोगों को ये कदर रखना है कि फेक साइट्स पे जाके शॉपिंग ना करें। देखिए, काफी सारा रिकग्नाइज्ड ई कॉमर्स साइट्स है, मिंत्रा हो गया या फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऐसे काफी सारे रिकग्नाइज्ड ई कॉमर्स शॉप्स है। आपको थोड़ा टायर 2 टायर 3 ई कॉमर्स साइट्स भी मिलेंगे, जहां पे काफी ज्यादा ऑफर्स या डिस्काउंट्स वो लोग दिखाएंगे। वहां जाके आपको शॉपिंग करने से दो तीन तरीके का इशू हो सकता है। पहले तो आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ सकता है, या हम लोग जो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बोलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट आपको वहां से मिल जाएगा। या थर्ड चीज जो है, आपने जो पे किया उसके बाद कुछ डिलीवरी नहीं होता है और वो साइट भी बंद हो जाता है। तो आप थोड़ा रिकग्नाइज्ड ई कॉमर्स वेबसाइट से ही शॉपिंग करें, ये मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है। सेकेंड चीज जो है, जो ओटीपी फ्रॉड्स बहुत होने का चांसेस रहता है यहाँ पे, जहाँ पे आप पेमेंट्स लिंक में जाते हैं और काफी लोग आपको फोन करके अपना ओटीपी शेयर करने बोल देते हैं। देखिए,
पूरा ऑनलाइन पेमेंट्स में एक बहुत ही मेन चीज है कि एक आपके पास एक ओटीपी आता है एसएमएस के द्वारा। वो ओटीपी आप खुद रखें और खुद इस्तेमाल करें, और किसी को भी किसी भी रिक्वेस्ट पे भी आप उसको शेयर ना करें। ये मेरा सेकंड रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जो थर्ड चीज जो भी है, थर्ड चीज जो आपको ध्यान रखना पड़ता है ये पूरा शॉपिंग सीजन में, जो आपको वाउचर्स मिल जाते हैं। काफी टाइम क्या हो जाता है कि गिफ्ट आपको जब तुरंत कैशबैक मिलता है वो सही रहता है। फ्यूचर का जो वाउचर्स स्पेशली जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड ई कॉमर्स साइट से मिलता है, उसका भरोसे पे थोड़ा जाना, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि वहां पे जाके वाउचर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम ये वाउचर्स इनवैलिड रहते हैं। तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये तीनों चीज बोल के मैं अभी एक पॉज लेना चाहता हूँ। थैंक यू। यानी मधुसूदन जी, जो मेरा सवाल था वो मैं उससे बहुत ज़्यादा आपके जवाब से संतुष्ट तो नहीं हूं, लेकिन तीन आपने जो अहम बातें कही थी कि किसी भी कस्टमर्स को जब भी वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कभी भी कोई पेमेंट करते हैं तो ओटीपी किसी से शेयर ना करें। अगर ओटीपी कभी भी जाए तो आप रिकॉग्नाइज वेबसाइट के जरिए ही शॉपिंग करें। गिफ्ट वाउचर्स की वैलिडिटी, गिफ्ट सर कितना वैध है, इसकी वैलिडिटी पर भी आप फोकस ज़रूर करें। और कभी भी कोई फ़ोन करके आपसे ओटीपी मांगे किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में तो आप नहीं करें, आप नहीं इसे शेयर करें। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सोमदत्ता जी, आप एआई बेस्ड आपकी कंपनी सॉल्यूशंस देती है, तो आपको कई तरह के ऑनलाइन फ्रॉड की जानकारी इसके बारे में होंगी। इस शो का मकसद है, शॉपिंग के लिए तो हम अलग अलग शोज कर ही रहे हैं, लेकिन इस शो के जरिए मैं ये लोगों को जागरूक करना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन जब भी वो शॉपिंग करे तो होने वाले जितने भी तरह के फ्रॉड हो उससे वो जागरूक रहे, उनको अवेयरनेस फैलाने के लिए शो किया जा रहा है। तो कौन कौन से ऐसे जो फ्रॉड्स आमतौर पे ऑनलाइन आजकल चल रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान, और कस्टमर इससे कैसे बच सकते हैं? सोमदत्ता जी। विश्व मोहन जी, आपको और ईटी स्वदेश के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। और आपने जो बताया इस शो का जो महत्व है कि हम कैसे हमारे दर्शकों को जागरूक करें कि जो ये ऑनलाइन फ्रॉड्स है इससे कैसे बचा जाए, तो मैं आपको दो एस्पेक्ट से बताना चाहती हूँ। एक तो मैं खुद कंज्यूमर हूँ, मैं काफी ज्यादा शॉपिंग करती हूँ ऑनलाइन, और दूसरी मैं एक कंपनी चलाती हूँ जो दुनिया की टॉप 3 ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन कंपनी है, जो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करती है जिसके प्रोडक्ट्स हम ऑनलाइन बेचते हैं। जो सबसे बड़ा फ्रॉड होता है ऑनलाइन वो है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। सो आप किसी भी, अगर अमेजोन में जाओ, फ्लिपकार्ट में जाओ, मिंत्रा में जाओ, नाइका में जाओ, जब आप अपना क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं तब दो ऑप्शंस आते हैं। या तो ब्राउजर बोलता है सेव दिस कार्ड, मतलब इस कार्ड को सेव कीजिए, आप जो बाद में भविष्य में आप अगर कोई और ट्रांजैक्शंस करना चाहो उसके लिए। मैं दर्शकों को यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ऐसा कभी ना कीजिए। आपके कोई भी डेटा अगर आप सर्वर पे सेव कर रहे हो, वो बाद में हैक होने की जो डीडॉस अटैक्स है या फिशिंग अटैक्स है, मेल्स के द्वारा या आपके फोन के द्वारा काफी ज्यादा लीक हो सकती है और उससे आप वनरेबल हो जाते हो। कभी कभी छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए 500 से कम के लिए ओटीपीज नहीं आती है काफी सारे कार्ड्स में। सो वैसे लोग छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस करके आपके कार्ड से पैसे चुरा सकते हैं। बाद में क्लेम करने के लिए प्रोसेस बहुत लंबा है, तो उससे आप जागरूक रहिए। दूसरा, जब आप अपना ईमेल एड्रेस डालते हो, आपको पता है कि आप कोई भी अपना अकाउंट बनाते हो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, अमेजोन में प्राइम अकाउंट या फ्लिपकार्ट में अकाउंट, जब आप बनाते हो अपना ईमेल एड्रेस देते हो, कभी भी आप देखोगे कि आपके पास ईमेल्स आ रही है, सब्जेक्ट लाइन में आएगी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नाइका, पर्पल। प्लीज दर्शकों से मेरा ये हार्दिक रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 ईमेल एड्रेस का लास्ट जो एक्चुअल डोमेन नेम है उसको वेरीफाई कीजिए। कई बार जो एक्चुअल सब्जेक्ट लाइन में आती है और डोमेन नेम जो है वो आपको या तो जीमेल या तो कोई थर्ड पार्टी लिंक दिखेगी जो एब्सोल्यूट फ्रॉड है। सो उससे आप बचिए। ये तो रही मार्केट प्लेस की बात। अब हम आते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम शॉपिंग के लिए, क्योंकि विश्व मोहन जी, हमारी जो इंडिया की यूथ है ये काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करती है इंस्टाग्राम और फेसबुक में। और आप अगर एड्स देखते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, तो वहां पे लिंक्स आती है जिसको क्लिक करके आप जा सकते हो शॉपिंग साइट पे शॉपिंग करने के लिए। ऐसी बहुत सारी लिंक्स है जो एक्चुअली फिशिंग लिंक्स है। फिशिंग मतलब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो बोलेगा एक्सेप्ट कुकीज, या आपको ये भी एक्टिवेशन के लिए बोलेगा कि आप इस लिंक पे क्लिक करके एक्टिवेट करो। अगर आप फोन या लैपटॉप से करते हो तो वो डेटा को हैक करते हैं। हैक करके आपने जो भी इंफॉर्मेशन अपने फोन पे, नोट्स पे सेव की है, वो उसकी पूरी एक्सेस पा सकते हैं।
अब हम आते हैं तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट वाली जो बात है। मेरे पहले जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बताया कि ओटीपी फ्रॉड, खाली ओटीपी फ्रॉड ही नहीं है, कभी कभी फोन आएंगे आपको, बोलेंगे कि हम अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या नाइका से फोन करके वेरीफाई करना चाहते हैं आपके ऑर्डर को। प्लीज ऐसे कॉल ये सब मार्केट प्लेस नहीं करते, कोई भी वेरिफिकेशन कॉल आपको नहीं आएगी, तो इनको एंटरटेन मत कीजिए। आपकी फेसबुक की यूजर आईडी, पासवर्ड किसी को मत दीजिए। अगर आपको ऐसे मेल्स आए कि आपकी अकाउंट हैक हो चुकी है, इसके लिए सेव करनी है, या आपकी पिन डीएक्टिवेट हो गई है बैंक से, इनको एंटरटेन ना करें। ऐसे कोई भी बैंक्स नहीं है या कोई भी मार्केट प्लेस नहीं है या शॉपिंग साइट्स नहीं है जो आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाके ये सब इंफॉर्मेशन आपसे ले सकती है। हमारे देश ने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और प्रोसेसेस बनाई है। सो ये थी जो मेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थी। और लास्ट जो मैं बस समराइज करना चाहती हूँ कि दर्शक एक चीज याद रखिएगा, ऑनलाइन अमेजिंग है, हम बहुत सारे डिस्काउंट्स पाते हैं, उस भावना में बह मत जाइएगा। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने फैमिली को भी सुरक्षित रखिए। ओके, यानी जो ऑनलाइन में सुरक्षित रखना सबसे अहम होता है। और जो ओटीपी रिकॉग्नाइज साइट्स का इस्तेमाल, गिफ्ट वाउचर्स को कैसे ध्यान रखें, पहले मधुसूदन जी ने बताया, और फिर सोमदत्ता जी का कहना कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स किसी भी वेबसाइट पे सेव नहीं करें, इससे आपके रिस्क बढ़ जाते हैं। साथ ही कभी भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाए तो वो ऑथेंटिक वेबसाइट है कि नहीं, तो वो डोमेन नाम आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो थर्ड पार्टी की वेबसाइट के जरिए आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है इससे। और साथ ही फिशिंग लिंक वगैरह से भी आपको बचना है, वहाँ पर क्लिक करने से बचना है। तो ये कुछ रिस्क हैं जिस पर आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप सेफ तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे। अब धनंजय जी, आपसे मेरा अब अगला सवाल होगा, ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान ऐसे कौन कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं जिन पर ध्यान रखना जरूरी होता है हर कस्टमर को? See, as per my knowledge and how the website what we are running a website of online gifting website minicart.in. So we are completely on the gifting portal. Okay. तो इसमें क्या होता है कि ना जनरली ऑनलाइन फ्रॉड में होता है जो दर्शक बाकी दोनों जो ऐसे एक्सप्लेन किया, तो more or less all the same kind of problems will be there. But another one they have missed it. One is the QR code scam also. The QR code is generally whenever we are going to purchase in online, so they will give a one QR code. You scan this QR code. But here मैं इतना ही दर्शकों को अब सजेस्ट कर सकता हूँ कि जो सोशल मीडिया में, फेसबुक लैंडिंग पेज में जहां पे भी ना वो परचेस करने जाता है, तो ऐड जो एक कंपनी देता है, जब क्यूआर कोड और एक कंपनी का या इंडिविजुअल पर्सन का नाम पे क्यूआर कोड होता है। Okay, so there you should suspect if the company is genuine, it will directly give the company, either private limited or any company, they will give their company QR code. If the QR code is individual name and ad running in separate एक company के नाम पे ad चल रहा है, so please be cautious about this kind of transaction. That is the point number one what we suggest to the people. And the point number two is the same in the whatever sites we are visiting, wherever we are going to buy the product, just don't lure for the discounts and coupon codes and all. Before making any purchase, better you do a background check of that company. Nowadays you can check in Google what is the company rating and what is how long it is there in the market, how many years, and what was their past experience. Just do a 5-10 minutes of the research about the company, then you place the order so that you can save your money. Otherwise, what will happen is they may not send the product, or if they send the product also, the product may be damaged and the product may not be as shown in the picture. Okay, once they drop the thing, if you have given any return, मतलब आपने जो प्रोडक्ट सही नहीं भेजा, तो अगर आप रिटर्न करेगा तो कोई आएगा नहीं, पिकअप करेगा भी नहीं, वो प्रोडक्ट रिटर्न नहीं जाएगा। सो मैं मोटा इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आपने ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, एक 5-10 मिनट उसके बारे में आपने थोड़ा रिसर्च कीजिए, वो कंपनी के बारे में, वो प्रोडक्ट के बारे में, उसका पास्ट हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, देन यू मेक द ऑर्डर सो दैट यू विल गेट रिसीव गुड प्रोडक्ट एंड यू विल बी सेव। ओके, बिल्कुल। कभी भी आप कोई भी खरीदारी करें तो बिना रिसर्च, बिना सोचे समझे, बिना कंपैरिजन के, बिना रिव्यू के और बिना जानकारी के नहीं करें। आप सोच विचार कर करें, रिसर्च के साथ करें। अगर कोई एक्सपर्ट है तो उनकी भी सलाह आप ले सकते हैं। सोमदत्ता जी, अब आपसे मेरा एक और सवाल होगा
कि क्या सेफ और सिक्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए कोई ऑनलाइन रिटेल कितना सेफ और सिक्योर है, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगा, और एक कस्टमर के तौर पे मुझे कैसे पता लगेगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो सेफ और सिक्योर है। ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने विश्व मोहन जी। पहले तो हम उसी प्लेटफॉर्म्स में जाके शॉपिंग करें जो सर्टिफाइड है और आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन अवेलेबल है। सो विश्व मोहन जी, आप अगर शॉपिंग कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगी या तो अमेजोन में कीजिए, फ्लिपकार्ट पे कीजिए, मिंत्रा पे कीजिए, या नाइका और पर्पल अगर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने हो। ये सारे जो बड़े मार्केट प्लेसेस है ये सर्टिफाइड है। हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी जब हम D2C स्टोर्स में जाते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टोर्स। जो आप किसी ब्रांड का नाम क्लिक करके अगर आप उस पर खरीद रहे हो तो उन पे आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। और विश्व मोहन जी, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहिए कि इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। बहुत सारे लोग कैश ऑन डिलीवरी करते हैं क्योंकि उनको लगता है प्रोडक्ट आएगा, अगर वो सही है कि नहीं पसंद आए को रिटर्न करे। कैश ऑन डिलीवरी का जो फ्रॉड है उस ऑलमोस्ट 44% से ज्यादा बढ़ी है लास्ट ईयर में। तो हमें क्या करना चाहिए अगर हम प्रोडक्ट ऑर्डर ऑनलाइन कर रहे हैं? ये जो साइट्स है ये सारे सर्टिफाइड साइट्स हैं, ये आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और हमें इन्हीं से शॉपिंग करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड्स लिमिटेड है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो किया जाता है। तो इन सारे वेबसाइट में अगर हम कैश ऑन डिलीवरी की भी ऑर्डर प्लेस करें, प्लीज किसी भी डिलीवरी बॉय के पर्सनल नंबर पे पेमेंट ना करें। Amazon का लिंक आता है, उसी पे क्लिक करके पेमेंट करें, वेरीफाई करें उनके सामने के पेमेंट रिसीव हुई है। प्लीज दर्शकों को इतना ही मैं बताना चाहती हूँ कि एंजॉय कीजिए ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत वैरायटी मिलती है, पर आपकी सुरक्षा आपके ऊपर है। आप जितना सेफ्टी जानेंगे। और जी जी बिल्कुल, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी आपके हाथों में है। और कैश ऑन डिलीवरी को लेकर सोम दत्ता जी ने काफ़ी अच्छी सलाह दी है कि जब भी अगर कैश ऑन डिलीवरी में आप करें तो कंपनी की जो लिंक्स होंगे उस लिंक के जरिए आप पेमेंट करें। ऐसा ना हो कि अब जो डिलीवरी बॉय आ रहा है उसके नंबर पे आप डायरेक्टली पेमेंट करते हैं, तो इसमें आपको धोखाधड़ी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगला सवाल होगा कि अब जो ऑनलाइन जो इतने तरह के नए नए ट्रेंड चल रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए जो प्लेटफॉर्म है मधुसूदन जी, वो कैसे, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए इसे रोका जा सकता है, तो इस ताकि कम से कम इस फ्रॉड हो और इस फ्रॉड के जो नंबर्स है उसके नंबर्स को कम किया जा सके? देखिए, पहले तो पूरा जो ई कॉमर्स है वो थोड़ा एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। यहाँ पे आजकल इतना आसान नहीं है कि कोई फ्रॉड चला सके ऑन अ बड़े मात्रा में, यानी कि बिग स्केल में। यहाँ पे अभी आजकल इतना बड़ा फ्रॉड्स नहीं होता है, बट काफी सारा जो लॉन्ग टेल कंपनीज है, लॉन्ग टेल वेबसाइट्स है, जो शायद इंडिया से ऑपरेट कर रहे हो या शायद वो इंडिया के बाहर बैठ के कहीं से तो उस वेबसाइट को लॉन्च करके उसको ऑपरेट कर रहे हैं। उसका प्रोडक्ट का एक इमेज बना देते हैं कि कोई तो एक सोच लीजिए कि एक मोबाइल फोन है जो 10,000 में एक्चुअली उसका मार्केट प्राइस है। हाँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा तक उसको उसके ऊपर 2 या 5% का ही डिस्काउंट मिल सकता है कोई प्रॉपर साइट्स में। बट ये सारे जो लॉन्ग टेल फेक साइट्स जो रहते हैं, जो ज्यादातर रेगुलेटेड नहीं है, और जो फेक साइट्स है, ये लोग क्या बोलते हैं कि उसमें 20% का ऑफर चल रहा है या 15% का ऑफर चल रहा है, और वो उसका SMS मार्केटिंग या उसका व्हाट्सएप मार्केटिंग कर देते हैं। और लोग क्या करते हैं, उस लिंक पे क्लिक करके उनको लगता है कि शायद इसमें 20% का और अच्छा डील मिल रहा है, और उसमें टाइमर भी लगा देते हैं कि ये अगर आप डील इसको सिर्फ 30 मिनट में आप ले सकते हैं, 30 मिनट के बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा बोल के। तो ये सारा जो भी है वो कस्टमर का इमोशंस के साथ खेल के ये सारे फेक साइट्स जो है ये ऑपरेट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत दिन से ऑपरेट कर रहे हैं, एक एक फेस्टिव सीजन के एक हफ्ते से पहले या 2 हफ्ते से पहले ये चालू कर लेंगे। अपना अथॉरिटीज को उसका जानकारी होने से पहले ही वो बंद भी कर देंगे, क्योंकि फ्रॉड होता है वो जो फेस्टिवल सीजन में 1 हफ्ता 2 हफ्ते में सारा शॉपिंग हो जाता है, सारा पैसा कलेक्ट कर लिया, कोई गलत प्रोडक्ट वो लोग पहुंचा देते हैं या कोई प्रोडक्ट ही पहुंचता नहीं है और वो वेबसाइट भी बंद कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो अपना रेगुलेटेड एंटिटीज है और अथॉरिटीज भी है, जो पुलिसिंग अथॉरिटीज है, इनको ये ऐसे कंपनीज के ऊपर एकदम काबू लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स है। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स मतलब अभी तक उनका कोई जानकारी नहीं रहेगा आपको, अगर उस कंपनी के बारे में आप सर्च करना चाहते हैं तो ये हुआ एक जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स का एक इशू है। सेकेंड इशू क्या होता है कि जो लोग जो अगेन अगर आप ई कॉमर्स को देखेंगे, 95% मार्केट
ये 3 या 4 कंपनी में बटा हुआ है, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं फैशन और अपैरल्स को अगर साइड में रख दूं तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन में ऑलमोस्ट लाइक 90% ऑफ द शॉपिंग हो जाता है। अब बाकी जो लॉन्ग टेल जो फेक साइट्स या छोटे साइट्स है, मैं सारे छोटे ई कॉमर्स कंपनी को फेक नहीं बोलना चाहता हूँ। देखिए काफी सारा कंपनीज अभी बढ़ रहे हैं, काफी सारा नए नए अच्छे एथिकल ई कॉमर्स कंपनीज भी है, बट इनको परखना ही थोड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल। तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगा ग्राहकों से कि वो लोग पहले उनका एक्सपीरियंस जान ले, या कस्टमर्स रिव्यू पढ़ ले, या कोई अगर रिव्यूज गूगल में है उसको पढ़ के वो समझ लें कि वो ऑपरेट कर रहे हैं ढंग का वेबसाइट से या नहीं। बाद में अगर कोई फ्रॉड हो गया तो वो लोग चुप ना बैठे, वो जाके साइबर क्राइम अथॉरिटीज रहते हैं, हर एक शहर में एक एक साइबर क्राइम सेल्स रहता है, और ऑनलाइन में भी उनका कंप्लेंट दर्जा कर सकते हैं एक नंबर पे कॉल करके। अगर गूगल करेंगे कि कोई जयपुर में है तो जयपुर में एक साइबर का सेल का नंबर अगर वो लोग गूगल करेंगे तो वो नंबर मिल जाता है, तो तुरंत वहां पे जाके अपना इशू को वो लोग रिपोर्ट करें। क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत ही एक्टिव है इन सब इश्यूज को टैकल करने में। तो वो चुप ना बैठे, पहले वो एक कंपनी का जो कस्टमर केयर है वहां पे अपना ईमेल लिखे, सेकंड वो जाके साइबर क्राइम में एक रिपोर्ट कर दे। और जब भी शॉपिंग करते हैं, और एक चीज एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें एविडेंस और प्रूफ चाहिए। एविडेंस और प्रूफ, हालांकि जो भी ये नॉन रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट्स है वहां पे अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो हर एक स्क्रीनशॉट ले लें, हर एक स्क्रीन का, हर एक स्टेप का वो लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके अगर बचाएंगे तो जाके अगर कुछ इशू को अगर रिपोर्ट करना है कस्टमर सर्विस या साइबर क्राइम में, तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स बहुत ही यूज हो जाएंगे वो उस इश्यू को वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने में। तो ये थोड़ा चीजें वो अगर फॉलो करेंगे तो अगर कुछ फ्रॉड हो गया तो ये सारी चीजें तुरंत कर ले, ताकि उनको कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन मिल जाए। तो ये थोड़ा अगर ध्यान रखेंगे तो शायद एक्सपीरियंस थोड़ा आराम, मतलब सेफ रहेगा। बट एनीवेज मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसा फ्रॉड से एक 2 से 3% का ही चांसेस है। 99, 97, 98% तो आप अगर कोई बड़े साइट में कर रहे हैं तो कोई इश्यूज नहीं रहेगा। बट जो भी है ये 2-3% को भी हमें हटाना है, क्योंकि हम लोग एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इसमें हमें बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी का भी बहुत जरूरत है। तो ये थोड़ा बहुत हम लोग ध्यान में रख के ही करें। साइट के जरिए जाएंगे तो दिक्कत नहीं होने वाली है जी। लेकिन धनुंजय जी, अब आपसे मेरा सवाल है, बिजनेसेस को, अगर आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, तो इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए आप लोगों के पास क्या चैलेंजेस होते हैं और कैसे इसे रोका जा सकता है? छोटा जवाब दीजिएगा, बहुत 30 सेकंड में जवाब दीजिए सर। ऐसे ऐसे मैं जैसा पहले भी बोला था आपको, जहां पे भी आपने, ऐसा नहीं कि आपने अभी बाकी दोनों लोगों को बोला था कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसे साइट में आप शॉपिंग करिए सो दैट आपने सिक्योर। ऐसा नहीं है कि अपार्ट फ्रॉम वो दो छोड़ के देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज हु आर देयर, सिक्योर्ड कंपनीज which are registered companies and following RBI norms and e-commerce norms, everything. Only thing is अपन एक 5-10 मिनट उसके पहले, जब भी आप ऑर्डर करते हैं ना, 5-10 मिनट अगर आपने रिसर्च किया और आप जानते हो कंपनी के बारे में, जानो, तब आप ऑर्डर करोगे ना, आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी सस्ता रेट में आपको प्रोडक्ट मिलेगा और सेफ प्रोडक्ट मिलेगा। सोमदत्ता जी, आपसे मेरा सवाल होगा, अगर किसी के साथ अगर फ्रॉड हो गया है, हालांकि इन्होंने कई सारे उपाय, मधुसूदन जी ने भी काफ़ी अच्छे सुझाव अभी दिए थे पिछले सवाल के जवाब में, लेकिन अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाए, किसी कस्टमर के साथ, कंज्यूमर अगर ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान, तो उन्हें क्या करना चाहिए और ऐसे कौन से लॉ और रेगुलेशंस देश में हैं जो कस्टमर को प्रोटेक्ट कर सकता है ऑनलाइन शॉपिंग में? कंज्यूमर फोरम है, अभी तो बहुत एक्टिव चल रहा है कंज्यूमर फोरम। और ये जो है ना साइबर क्राइम, जो भी पेमेंट का रॉन्ग लिंक पे चला जाता है या किसी रॉन्ग कंपनी में जाता है, इमीडिएट तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। जहां पे भी अपना बैंक अकाउंट का पेमेंट जो भी डेबिट होता है ना, तो अपन इमीडिएटली फर्स्ट तो क्या करना है, अपना बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, अपना बैंक कॉल सेंटर को, सो ताकि 24 घंटे से पहले अगर अपन इन्फॉर्म किया तो अपना पेमेंट विल बी सेफ। अगर प्रोडक्ट पेमेंट करने के बाद अगर सही प्रोडक्ट नहीं मिला, अगर सही कंपनी कॉल सेंटर या कंपनी कोई भी अगर सही रिप्लाई नहीं दे रहा, तो अपन तुरंत कंज्यूमर फोरम में अगर कंप्लेंट रजिस्टर किया तो अपना अमाउंट सेफ हो जाएगा। आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, कंज्यूमर के पास अगर, सोमदत्ता जी, अगर कोई फ्रॉड होता है तो उनके लिए सेफ गार्ड करने के लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस है? सोमदत्ता जी।
सो फर्स्टली मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे दोनों पैनलिस्ट ने बहुत सारे अच्छे जवाब दिए इसके बारे में, बट मैं दोनों तरफ से बताना चाहती हूँ। एक तो हमारे देश में बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है, आरबीआई के थ्रू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू एंड साइबर क्राइम सेल्स के थ्रू, राइट। और ये सारे जो लॉज है ये बैंकर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर आपकी क्रेडिट कार्ड है आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ऐसे बहुत बार आप देखोगे विश्व मोहन जी और दर्शकों ने भी देखा होगा कि उनको उनके पास ऑलरेडी ये डेटा होती है, कौन सी साइट्स ब्लैकलिस्टेड है, कौन से फिशिंग साइट्स है। तो उनको अगर लगा कि आपका ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक नहीं है, उनके बैकएंड से एक ऑलरेडी उनको अलर्ट ट्रिगर होती है। कभी कभी आपको फोन कॉल के द्वारा आपको वो लोग आपके साथ रीच आउट करेंगे कि आप वेरीफाई कीजिए ट्रांजैक्शन आपने किया कि नहीं। और जैसे आपको मधुसूदन जी ने भी बताया कि आपके पास टाइम रहता है 24 आवर्स की कि आप वेरीफाई करो, नहीं तो आप उनको कंप्लेन रेज करो। और आरबीआई की जो साइट है वहां पे ऑलरेडी कंप्लेन सेल्स है और वो लोग बहुत प्रोएक्टिव है। मैं इतना बताना चाहती हूँ दर्शकों को कि हमारी कंट्री ने, हमारे देश ने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे लॉज और रेगुलेशन, इवन ई कॉमर्स रेगुलेटेड है, ई कॉमर्स की जो पॉलिसीज है वो रेगुलेटेड है। तो आरबीआई बैंकिंग को रेगुलेट करती है, ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करती है, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग होती है। तो आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि प्रोसेसेस और प्रोटोकॉल्स इस देश में बहुत सारे हैं जहां पे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है और आपके पास 24 घंटे की विंडो होती है आपके जो ट्रांजैक्शंस है उसको डिस्प्यूट करने के लिए। और खाली इतना ही नहीं, अगर वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो भी गई है तो भी आप फ्रॉड मॉनिटरिंग के पास जाके आपके बैंकर्स के साथ बात कर सकते हो और वो इमीडिएटली एक्शन लेंगे। मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मैंने 1 महीने के बाद नोटिस किया कि 2 ऐसे ट्रांजैक्शंस थे जो रिपीट हो रहे थे मेरे कार्ड पे, और वो जो बैंकर है मेरे, उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिवर्स किया। उन्होंने हमारी तरफ से कंप्लेन लॉन्च भी किया और उन्होंने इसको इंश्योर किया कि ये दोबारा हमारे कार्ड पे ना हो। तो जैसे हम बहुत सारे उपदेश हमारे दर्शकों को दे सकते हैं, उनको फॉलो करने की जो जिम्मेदारी है वो उनकी है। शुक्रिया सोमदत्ता जी आपका, धनुंजय जी आपका, मधुसूदन जी आपका। आप लोगों ने अहम सुझाव दिए हमारे दर्शकों को और उम्मीद करते हैं कि इस त्योहारी सीजन तो वो जब ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो इस तरह की कोई दिक्कत उनके साथ ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।